खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। बलिया में सपा राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह का बयान। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में सपा राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जनता काफी परेशान है और स्वास्थ्य तथा कानून व्यवस्था दोनों ही खराब हो गए हैं। सरकार पर आरोप। अवलेश सिंह ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी नीतियों के कारण आम जनता को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं और कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताई। 2027 के चुनावों के लिए सपा का वादा। सपा राष्ट्रीय सचिव ने आगे कहा कि यदि 2027 में सपा की सरकार बनती है तो महिलाओं को 3,000 रुपए प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। यह सपा का एक महत्वपूर्ण वादा है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। जनता से अपील। अवलेश सिंह ने जनता से अपील की कि वे सपा की नीतियों और वादों को समझें और आगामी चुनावों में सपा को समर्थन दें। उन्होंने विश्वास जताया कि सपा की सरकार बनने पर जनता के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। ये आज हम अपने गृह जनपद बलिया में उपलब्ध थे और भारतीय जनता पार्टी की जो सुशासन कहा जाएगा, पूरे प्रदेश में जंगल राज बना हुआ है। देखा जाए तो एक हमारे जो कथावाचक लोग गए थे कथावाचक पढ़ने के लिए, उनके साथ किस तरह से इस सरकार में कैसा अन्याय हुआ है, उनको कितना अपमानित किए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितनी निंदनीय बात है और अभी तक उसके प्रति कार्रवाई नहीं हुई। अब आप देखिए, इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी में अभी तक तो जो अपराधियों का जीरो टॉलरेंस की बात हो रही थी, इस भाजपा के सरकार में आम सामान्य नागरिक भी, ट्रेन में सफर करने वाला भी सुरक्षित नहीं है। उनके विधायक और उनके जनप्रतिनिधि किस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में व्यवहार कर रहे हैं, जैसी झांसी की घटना हुई है और डेली जो उत्तर प्रदेश में स्थितियां हो रही हैं, तो देखा जाए तो भाजपा सरकार बुरी तरह से फेल है और यह डबल इंजन की सरकार, आपस में डबल इंजन टकरा रहे हैं, जिसके कारण उसका परिणाम धरातल पे जनता को के साथ में जो अन्याय हो रहा है, जनता सब देख रही है। अब यह सरकार रहने लायक नहीं है। इसको तो तत्काल प्रभाव से इनको इस्तीफा देकर के और कहना चाहिए कि हमें जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, भाजपा वालों के लिए। अब आइए आप इसके साथ साथ आप देखिए, ये सरकार किसानों की आय दुगुनी कर रही थी। दुगुनी छोड़ो, किसान त्राही त्राही कर रहे हैं। किसी भी किसान से आप गांव देहात में पूछ लीजिए कि कहीं आपकी आय दुगुनी हुई। दुगुनी छोड़ो, सवा गुनी नहीं हुई। किसान सब कर्जे में होते जा रहे हैं। तीसरा आप आइए, हम अपने गृह जनपद बलिया में देख रहे हैं, जो लोगों से सुन रहे हैं, तो जो बिजली के पुराने मीटर्स लोगों ने हटा दिया है और नया मीटर लगाया है, जिसका कारण हुआ है कि लोग कह रहे थे कि जो हमारा बिजली का बिल 1800 आता था, आज 3600 चार्जर आ रहा है। क्या कारण है इस भाजपा की सरकार में कि आपने 2 रुपया कुछ पैसा यूनिट से लेकर के आज 6 रुपया 7 रुपया यूनिट भी बढ़ा दिया। उसके बाद जनता को भरोसा नहीं है, आपके जो मीटर लगाया आपने, जनता त्राही त्राही कर रही है कि आपने मीटर में क्या परिवर्तन किया है, कौन से मॉडल का मीटर लगाया कि जनता को दोगुनी महंगाई मार पड़ रही है। अब आप इसको देखिए, यह जनता कह रही है, आदमी नहीं कह रहा है, ये जनता पूरा त्राही त्राही कर रही है। उसके साथ साथ बलिया जनपद में बिजली का कहीं भी एक नामो निशान, मतलब देखा जाए तो जो 24 घंटा की बात करते थे, आज शहर में बिजली जो है 12 घंटा 14 घंटा से ऊपर, वो भी पाँच में रह रही है। न व्यवसायी खुश है, न विद्यार्थी खुश है, न नौजवान खुश है, न पढ़ने वाले बच्चे खुश हैं। इतना तो हम लोगों ने देखा ही नहीं। मुद्दे पे आइए, बलिया जैसे जनपद समाजवादी पार्टी के टाइम पे पूरे प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बलिया की समाजवादी पार्टी की देन है कि लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे बनने के बाद
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपको बना, समाजवादी पार्टी ने लैंड एक्वायर किया था और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आजमगढ़ होते हुए गाजीपुर तक का प्रपोजल दिया था। उसको ऐसा बना दिया इन लोगों ने कि उस पर आप जाएं, अगर 120 की स्पीड में तो लगता है कि सिर में चोट लग जाएगा। विकास की बात आप बलिया जनपद में देख लीजिए, बलिया में जितने भी काम हुए हैं समाजवादी पार्टी के टाइम के ही काम दिख रहे हैं, चाहे वो जनेश्वर मिश्रा सेतु हो, चाहे वो चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो बलिया का हॉस्पिटल हो। 8 साल 9 साल हो गया, भाजपा के टाइम में बलिया में विकास के नाम पे एक भी काम नहीं हुआ। एक नितिन गडकरी जी यहाँ आए थे 16 में, बलिया में इतनी लंबी लंबी और इतनी लच्छेदार बातें बोल के गए थे। शायद उस वीडियो को आप लोग रिकॉर्डिंग खोल लेंगे, देख लेंगे, तो बलिया जनपद के चारों तरफ का विकास होगा, उसमें से एक भी अमल नहीं हुआ। और जो मुद्दा एक अमल करने के बाद जो छोटी बलिया शहर वालों को दिखाने के लिए शुरुआत किया, मालदेवपुर से कदम चौराहा जो सड़क 4 लाइन बनाने का, वो मालदेवपुर से कदमपुर का जो कदम चौराहे की जो सड़क है उसमें 40% भी कंप्लीट नहीं है। 100% की बात तो अलग है, 40% भी कंप्लीट नहीं है। और आप ग्रीन फील्डवे एक्सप्रेस बना रहे हैं, बलिया वालों को पता ही नहीं कि हमको कहाँ उतरना है। पूरी जनता परेशान है। यह तो भाजपा सरकार का विकास है। अब आइए आप, स्वास्थ्य विभाग है, तहसील है, इतनी जर्जर व्यवस्था है कि बलिया के लोगों को, पूरे प्रदेश के लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। इतना लोग परेशान हैं कि हॉस्पिटल में दवा लिख देते हैं और दवा देते नहीं हैं। पर्ची पर लिख लिए, अपने रजिस्टर करा लिए। ये काला बाजारी भाजपा के शासन काल में ही है। तहसीलों स्तर पे जाइए, इतना लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। किसी भी प्रमाण पत्र बनाने में लोगों के साथ इतना अन्याय हो रहा है कि कोई गिनती नहीं है। लोग ट्राई कर रहे हैं। देखिए, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, समाजवादी पार्टी ने जो अध्यक्ष ने हमारे निर्णय किया है, सबको मौका देते हैं। 3 निकल गए, 4 हो सकता है भूले भटके हमारे पार्टी में आ जाए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आसपास में करीब में हो। तो तीनों के साथ भी तो ऐसा हो सकता है, भूले भटके कहाँ 1 साल का मौका दिया गया उनको, 1 साल में नहीं आए और पार्टी विरोधी व्हिप जारी किए हैं। हो सकता है उन लोगों के प्रति भी अभी कुछ न कुछ अग्रिम तत्काल कार्रवाई होगी। जो पार्टी विरोधी काम करेगा समाजवादी पार्टी में, उसका वही हश्र होगा जो इन तीनों का हश्र होगा। चारों लोग तो पार्टी विरोधी आपको देखने का, वो चारों जो है पार्टी के ही काम कर रहे हैं, पार्टी के गाइडलाइन के तहत ही काम कर रहे होंगे। हो सकता है कभी ऐसा हो गया होगा, लेकिन हो सकता है कि पार्टी के हित में ही काम करेंगे। टाइम के सारे काम बलिया में दिख रहे हैं। अभी हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने महिलाओं का सम्मान हुआ था हमारे पार्टी कार्यालय में, जिसमें समाजवादी पेंशन अभी भी जो महिलाओं को मिलता है। और इस भाजपा के सरकार में